ओम शांति। आज 14 नवंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। क्योंकि सबका विनाश होना है, सभी जानते हैं हम। इसलिए उस वक्त हमें इसमें मोह ना रह जाए, आत्मा को शरीर छोड़ने में तकलीफ ना हो और फिर अंतिम अवस्था हमारी खराब ना हो जाए, अचल अडोल स्थिति रहे, बाबा की याद में शरीर छोड़े। इसलिए ममत्व निकालना हो। और हम दैवी संस्कार लेके जा रहे हैं। देवताओं में इस तरीके का ममत्व नहीं हो। वो सहजता से ही अपना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है आत्मा। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया। यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना। समय पर दिन और रात गाए हुए। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है, क्योंकि भक्ति में हम भगवान को ढूंढते हैं। और अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के साथ भी भक्ति जुड़ जाती है। जब सतो प्रधान भक्ति है तो बात अलग है, पर अब गिरते 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 तमो और तमो प्रधान हो जाती है भक्ति, यथार्थ भटकना। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं। हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है।
अभी बाप द्वारा समझते हो, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, वर्थ नॉट ए पेनी थे। काम की जो चीज नहीं, उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, दुनिया में कोई काम की चीज नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखते, सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है, यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में पांच तत्वों से भी ऊपर रहती है। पांच तत्वों से भी सारी दुनिया की सामग्री बनती है। तो ये, अगर हम इन आंखों से देखते हैं जो चीजें, तो सारी की सारी सिर्फ पांच तत्वों में आती है। आत्मा दिखाई नहीं देती। और इसके अलावा हमें जो कुछ हम कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, शरीर जो हम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो सिर्फ प्रकृति है। हर चीज प्रकृति है। तो सत्य तो कभी दिखाई दिया ही नहीं, और इस झूठ को हमने सत्य मान लिया। अब ये झूठ समाप्त होने वाला है। इसलिए इसको, जो मन में इनके प्रति आकर्षण है, उसको समाप्त करना है, ममत्व समाप्त करना है। आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही। यानी पांच तत्वों से सारी दुनिया बनती है, आत्मा नहीं बनती। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। पांच विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा करेक्टर बिगड़ता है। करेक्टर किसको कहा जाता है, यह भी किसको पता नहीं है। गाया भी हुआ है पांडव राज्य कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए, यह कोई नहीं जानते। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते, फिर नरकवासी सो स्वर्गवासी बनते। यह तुम भी नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? क्योंकि स्वर्ग की जो आत्माएं हैं, यानी जो 33 करोड़ बच्चे हैं, और उनमें से भी 9 लाख जो मुख्य हैं, फिर वो ही नहीं जानते। या लक्ष्मी नारायण जो बने हैं, बाबा मम, कोई भी नहीं जानता था जब तक बाबा ने नहीं बताया। तो और तो संसार की आत्माएं तो वैसे भी नहीं जानेंगी 33 करोड़ के अलावा, इस सृष्टि चक्र के बारे में। फिर और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को नर्क कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है। यह पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है। पतित से पावन बनाना, यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें इस संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है। कहते हैं हमको पावन बनाओ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है। परंतु मनुष्य अर्थ थोड़ी ही समझते हैं।
श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दुनिया तो एक ही है। वह नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तो एक तरीके से सतयुग बच्चा हो गया और बड़ा होते होते कलयुग बूढ़ा हो गया। पूरी एक अवस्था हो गई ना। एक चक्र हो गया। जैसे जीवन का एक चक्र होता है, ऐसे ये सृष्टि का चक्र है। ये छोटा चक्र होता है एक जीवन का। वो बड़ा चक्र है, सबसे बड़ा चक्र। जैसे 7 दिन का है। संडे के 7 दिन बाद फिर संडे आएगा। साल का चक्र है। जनवरी के 12 महीने बाद फिर जनवरी आएगी। ऐसे ही 1 सेकंड के बाद फिर 1 सेकंड फिर दोबारा रिपीट होता है। हर 4 ऋतुएं एक एक साल में बराबर बराबर रिपीट होती है। हर चीज रिपीट हो रही है। तो इसी तरीके से ये सबसे बड़ा जो सृष्टि चक्र है ये भी रिपीट हो रहा है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। इन्होंने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं। परंतु वह क्या है कौन है ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं। अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे। हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए। तुम बच्चों में नंबरवार है जो यह धारणा करते हैं। कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है। क्योंकि हंस बुगले हुए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते। बगुले दुख देते। उन्हें असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहु सेंटर पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं। बहाना मारते बनाते हैं। हम पवित्र रहते हैं। परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया। अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है ना। बाप बता सकते हैं यह थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो। यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है। हमको और ही खुशी होती। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना। अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। यह भी समझाया है। ज्ञान भक्ति वैराग्य तो गंधर्वी विवाह तो आप सब जानते होंगे। मतलब कि जो यज्ञ में कई बार बाबा को उन बच्चों की परिस्थिति के अनुसार उनका विवाह कराना पड़ता था। तो वो विवाह करके आजीवन पवित्र रहे। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण शुक्ला दीदी जी का है जो दिल्ली की हैं इस वक्त और हमारे दिल्ली जोन की हेड है। तो सुंदर भाई जी उनके युगल का नाम था। उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। शुक्ला दीदी जी हैं अभी।
तो इनका गंधर्व ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है यज्ञ में, पर ये सामने है इसलिए ये पता है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। तो अब इस वक्त वैराग्य किससे? संसार से भी और भक्ति से, दोनों से वैराग्य। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें कोई कर्म कर छोड़ देना है वैराग्य लाके। कर्म करते रहना है बुद्धि से, वो स्थूल साकार में, पर बुद्धि से हमें वैराग्य वृत्ति में रहना है। आकर्षण नहीं रखना किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के प्रति। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है। यह कपड़े उतार घर जाना है, यानी आत्मा के ऊपर जो शरीर है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहली अल्फ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। फिर नर्क का विनाश हो जाता है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण का नाम, पतित है तो ब्रह्मा का नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। उनको अनादि क्रिएटर कहा जाता है। इनको? शिव बाबा को। आत्माएं तो है ही है, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं। खेल भी अनादि है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना। मनुष्य समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मुझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते? कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं, कल बगुले बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है। माया भी बड़ी गुप्त। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवृत सुरंती खतंती भागंती हो जाते हैं। इतनी जोर से गिरते जो हड्ड कुट ही टूट जाते हैं। अपवित्रता जब धारण कर लेते हैं वापस कई वर्ष यज्ञ में चलने के बाद, तो उसको कहते हैं हड्ड कुट टूटना, हड्डी हड्डी चूर होना। तो या 5वें मंजिल से गिरना भी बाबा बोलते हैं उसको। 5वें मंजिल से गिरा हुआ कहाँ बचेगा। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर उच्च पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, वर्थ नॉट ए पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते।
कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते हैं, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है। बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है। इससे कभी दिल नहीं लगानी। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस आना ही है। सब तो इकट्ठा जावे। बाप अभी तो आए हैं ना, तो अब वहां घर खाली है, यानी परम धाम। सारी आत्माएं इस धरा पर लगभग लगभग आ चुकी हैं। तो सब आएंगे तो तभी तो वापस जाएंगे। अगर मान लो कुछ आत्माएं ऊपर रह गई और ये चक्र पूरा हो गया, हम वापस चले गए, तो वो तो चक्र में आए ही नहीं कभी, तो वो तो मोक्ष में रह गए। तो तब की वो राइट है ही नहीं, हमें पता है। इसलिए सारी आत्माएं जब धरा पे आएंगी तभी तो वापस जाएंगे ना। सबको घर ले जाने के लिए ये बाप आए हैं, सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बिगर कोई वापस जा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहते बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, विश्व के बादशाह की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे सदा याद की छत्र छाया के नीचे। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। बाप की याद ही है छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो, तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स- स- कल्प कल्प की विजयी आत्मा। तो आज स्लोगन के रूप में इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान में दिया है। और बाबा की याद की छत्र छाया में रहना है, तो उससे है ना एक तरीके की लक्ष्मण रेखा, जिससे माया पार नहीं कर सकती। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में समा लो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों को।